अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट फेरा। आज हम मौजूद हैं सैयद इंतज़ार हुसैन ज़ंजानी साहब के साथ, जिनकी ना सिर्फ 2020 में बहुत प्रेडिक्शंस जो हैं वो सच साबित हुई, लेकिन इसके साथ साथ 2021 के लिए भी उन्होंने बहुत सी ऐसी प्रेडिक्शंस की हैं जिनके ऊपर आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि इमरान खान की हुकूमत का क्या हाल होने वाला है, पीडीएम का क्या होने वाला है, और देखते हैं कि और सर से क्या मज़ेदार सी मालूमात हम हासिल कर सकते हैं। तो आइए चल के बात करते हैं शाह साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी, कैसे सर कैसे मिजाज हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। पीडीएम का कोई फ्यूचर आप प्रेडिक्ट करते हैं कि क्या पीडीएम का आने वाला, क्या अगर उनका जो ख्वाब है कि 2021 जनवरी जो है वो पीटीआई की जो हुकूमत है वो नहीं देख सकेगी, लेकिन जो है क्या ये चीज़ सच होती नज़र आती है अगर हम फल्कियात की रोशनी में इस चीज़ को देखें? दो ग्रहणों के दरमियान अभी अपोजिशन जितने जलसे करेगी ना जी, इसका एक रिएक्शन आएगा एस्ट्रोलॉजिकल। एक जैसे एक आतिफिशा नहीं फटता, लावा फटता है। और मैं तो हैरान हूँ कि हमारी जो हुकूमत है उन्होंने मदीने जैसा उन्होंने नारा लगाया, मदीने की रियासत का नारा लगाया। 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल ने जो मदीने की रियासत कायम की थी, उसका एक तो तकद्दस से लोगों का बड़ा मुतज़ल्ज़ल हुआ। लोग परेशान हैं कि ये कैसी मदीने जैसी रियासत है, इस पर तनकीद होती रहती है। माजी में मोहतरम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की भी तहरीक के ख़िलाफ़ 9 सितारे इकट्ठे हुए थे जी, बिल्कुल। उन्होंने जो एहतजाज किया उसके नतीजे में फिर 5 ग़ालिबन अगस्त 1977 को मार्शल लग गया, वो हुकूमत चलेगी। 2021 को फिर जब सितारे इकट्ठे हो रहे हैं तो ये पाकिस्तान के ज़ायचे का 9वां घर है। 9वां घर ये अदलिया से मंसूब है, ला से मंसूब है ना जी। तो पाकिस्तान में कोई एमरजेंसी लगती हुई नज़र आती है। और यानी आपको लगता है कि फिर फरवरी में आने वाले किसी भी मंगल पे जो है वो मार्शल नहीं, अब उसको तो छोड़ें, बल्कि और ख़राबी आ रही है। पाकिस्तान जब बना था तो काल सरब योग लगा हुआ था। वो काल सरब योग होता है कि राहु केतु के इन बिटवीन सारे सितारे आ जाते हैं। उसे ड्रैगन का नाम देते हैं, इज़हा का नाम एस्ट्रोलॉजर, कि वो सारे सितारे, यानी अगर उसको ग्लोब बना के आधा कर लें तो सारे सितारे इधर चले जाते हैं। तो ये 47 में भी काल स्वरूप योग लगा हुआ था। अमूमन 20 साल के बाद लगता रहता है, और अभी फिर काल स्वरूप योग लगने शुरू हो जाएंगे। जनवरी में लगेगा, फरवरी में लगेगा, मार्च में लगेगा और दिसंबर में लगेगा। तो उस वक़्त लाखों जानों की शहादतों के बाद पाकिस्तान कायम हुआ था। तो अब ये जो काल स्वरूप योग लग रहे हैं, ये पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत ही ख़राब है। बीमारी से लोग खुदा न खास्ता मुतासर हो सकते हैं, अमवात बढ़ सकती हैं। चलें थोड़ा सा लाइटर नोट के ऊपर बात कर लेते हैं। काफ़ी बीमारियों की, परेशानियों की, मुसीबतों की बात हो चुकी है। क्या आने वाले साल में 2021 में बिलावल और शेख रशीद जो है, इन दोनों की शादी होती नज़र आती है या नहीं आती? क्योंकि ये हमारी आवाम का सवाल है बहुत बड़ा। बिलावल की मैंने प्रेडिक्शन दी थी कि ये फ्यूचर में ये प्राइम मिनिस्टर बनेगा। लेकिन अभी नहीं है कि फौरी भी टाइम नहीं आया इसका ना जी। जहाँ तक शेख रशीद साहब का ताल्लुक है, इनकी आपने शादी का पूछा, मैंने प्राइम मिनिस्टर का बता दिया। शेख रशीद साहब का मैंने जनाब उन पर बड़ी रिसर्च की तहकीक की है। उनकी ग़ालिबन 5 नवंबर 1952 की पैदाइश है। अब मुझे याद, अगर मेरी याद है दुरुस्त हो, तो वो जनाब शादी के बगैर ही खुश हैं। मतलब उनकी शादी होती नज़र नहीं आ रही आपको? अब असल बात ये है कि उनके अंदर एक सहर अंगेज़ी है, और शादी उन्होंने करनी होती तो अब तक कर चुके होते हैं ना जी। तो उस दौर से गुजर, कम अज़ कम वो कहते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। तो कहीं बिलावल ने शेख रशीद को देख के रंग तो नहीं पकड़ लिया? दोस्त इमरान खान ने जो शादी की थी नई मोहतरमा बुशरा मानिका साहबा से, तो हो सकता है उनको देख के उस वक्त तो शादी कर लेते। तो उन्होंने करनी होती, कर चुके होते। लेकिन मतलब अब शेख रशीद की शादी नज़र नहीं आ रही सर को। लेकिन क्या बिलावल की शादी कुर्सी पे बैठने से पहले शादी करेंगे या कुर्सी पे बैठने के बाद शादी करेंगे? क्योंकि आपने उनके वज़ीर आज़म बनने की प्रेडिक्शन तो दे दी है जी। थोड़ा सा शादी का भी बता दें। देखिए, इस वक्त उनका जायचा मेरे ज़हन में इस वक्त नहीं है, पुरानी यादें हैं। अभी काली बहरहाल उनकी बहन की मंगनी हुई है, तो ज़ाहिर है कि बहन की मंगनी हुई है तो उसके बाद इनकी शादी होगी, फिर इनकी बहन की भी शादी होगी। तो प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले, इक़्तिदार में आने से पहले इनकी शादी हो चुकी होगी। इमरान खान का बताएं, क्या वो 5 साल गुजारेंगे ये, और आने वाले 5 साल में वज़ीर आज़म मुंतखब होंगे? देखिए जी, जो उन्होंने ओथ लिया था, मैंने उसी वक्त प्रेडिक्शन दी थी कि अपने 5 साल पूरे नहीं करेंगे। ठीक है ना जी, नहीं करेंगे। अब वक्त गुजरता जा रहा है। देखें, आलिमुल गैब अल्लाह ताला की ज़ात है, वो मेरी बात कहाँ तक दुरुस्त साबित होती है।
اور اگلے 5 سال کے لیے وہ توقع کر رہے ہیں کہ حکومت ان کی ہوگی, لیکن کچھ ڈلیور تو کرے نا جی. لوگوں کو ڈلیور کچھ نہیں کیا اور توقع کر رہے ہیں کہ حکومت کر رہی ہے. تھینک یو سو مچ سر, بہت مزہ آیا, بہت انفارمیشن ملی آپ سے, اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے ویورز نے جو ہے وہ بھی یہ اس پورے شو کو جو ہے اس پوری نشست کو کافی انجوائے کیا ہوگا, کیونکہ نہ صرف ہم نے آنے والے مہینے کو ڈسکس کیا, 2021 میں آنے والی آفات کو بھی ڈسکس کیا ہے ہم نے, پی ڈی ایم کی جو فیوچر ہے پی ڈی ایم کا اس کے اوپر, اور سب سے مین چیز انہوں نے بتایا کہ بھئی بلاول کی شادی ہوگی لیکن عمران خان کی یہ آخری شادی, اور شیخ رشید بھی کوئی شادی نہیں کرنے والے. اسی کے ساتھ ہم آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, اس ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. دیکھتے رہیے لمحہ نیوز, اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ عفیرہ.